प्यारे विद्यार्थी जी, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का दिशा जूनियर क्लासेस पर बहुत 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 स्वागत है। मेरे बच्चे, जल्दी से आप सभी लोग लाइव आ जाइए। और क्या आप मुझे देख पा रहे हैं, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जल्दी से मुझे बताइए प्यारे बच्चों। आज पहला क्लास है और आप लोग बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। बहुत ज़्यादा कमेंट में लिख रहे हैं, गुरुजी जल्दी लाइव आ जाओ, जल्दी आ जाओ, फटाफट से बताओ जी कैसे हैं आप लोग? क्या आप लोग मुझे लाइव देख पा रहे हैं बच्चों? यस 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 गुरुजी, देख पा रहे हैं बच्चों। एक बार कमेंट बॉक्स में जल्दी से यस लिख करके भेजिए अगर आप लोग मुझे देख पा रहे हैं, अच्छे से सुन पा रहे हैं। तो जल्दी से मुझे बच्चों कमेंट बॉक्स में यस लिख करके भेजेंगे। आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, जैसा कि आप जान रहे हैं कि 9th का बैच दिशा में स्टार्ट हो गया है और आज हम लोग पहली क्लास देखने वाले हैं। मतलब पहला हम लोग बैच के बारे मतलब कि बैच के अंदर बच्चों आज स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले सिलेबस डिस्कशन। क्या आप जानते हैं इसका मतलब क्या होता है? सिलेबस डिस्कशन का मतलब क्या होता है? कितने बच्चे जानते हैं? जल्दी से बताओ मेरे बच्चे। अगर आप जानते हैं तो प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए कि गुरुजी हम जानते हैं। सब लोग एक बार प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए अगर आप ये जानते हैं कि सिलेबस डिस्कशन का मतलब क्या होता है। जल्दी से गुड आफ्टरनून सभी को मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, गुड आफ्टरनून। क्या आप जानते हैं सिलेबस डिस्कशन का मतलब क्या होता है? यस गुरुजी हम जानते हैं। यस सर हम जानते हैं, नयन कुमार कह रहे हैं। श्वेता भी कह रही है कि सर हम जानते हैं, है ना? सही बच्चे दिल बनाकर भेजने इसका तो आप जानते हैं कि सिलेबस डिस्कशन का मतलब होता क्या है। ठीक है ना? तो बच्चों सिलेबस डिस्कशन का मतलब ये होता है कि हमें ये पता होना सबसे पहले कि हमारा सिलेबस क्या है। हमें बच्चों क्या क्या पढ़ना है, यानी 9th क्लास के मैथ के अंदर हमें कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, ये सब जानकारी ही बच्चों सिलेबस डिस्कशन कहलाता है। सबसे पहले आप इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास जल्दी जल्दी से शेयर कर दीजिए। व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, स्टोरी में, स्टेटस में एक बार सब लोग दम लगा करके इसे पहले शेयर कीजिए। हर जगह बच्चों आप लोग शेयर कीजिए जल्दी से, फटाफट मेरे प्यारे बच्चे। सर विषय के बारे में चर्चा, हाँ विषय के बारे में चर्चा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। डिस्कशन का मतलब यही होता है। अपने सभी दोस्तों के पास प्लीज पहले एक बार शेयर कर दीजिए आप लोग, है ना? नेक्स्ट बच्चों, आज हम लोग मैथ के जो बिहार बोर्ड 9th, मैं पहली बार बच्चों 9th के बच्चों को मैं लाइव पढ़ाने जा रहा हूं और ऑनलाइन की मैं बात करता हूं। नहीं, इससे पहले मैंने आपको मेरे विद्यार्थी जी, इससे पहले मैं ऑफलाइन पढ़ाया हूं। बहुत बार 9th क्लास का मैं ऑफलाइन पढ़ाया हूं, पर ऑनलाइन मेरा ये पहला है। फर्स्ट टाइम मैं आप लोगों को ऑनलाइन 9th क्लास पढ़ा रहा हूं। इसके पहले मैं बच्चों 10th 5-6 सालों से पढ़ा रहा हूं, 11th 12th खूब पढ़ाया हूं, पर पहली बार आप मुझसे पढ़ने वाले हैं। बताओ। हाँ सर, शेयर कर दिया हमने। इससे पहले क्या मेरी कोई वीडियो 9th क्लास की यूट्यूब पर है? बोलो यस और नो। मेरे बच्चे, क्या मेरी कोई भी वीडियो यूट्यूब पर है 9th क्लास का जहां मैंने सिलेबस पढ़ाया हो, कुछ भी पढ़ाया हो? बोलो यस और नो। तो सब लोग बच्चों मुझे भरोसा है कि नो कहेंगे कि आप लोगों को मेरी कोई भी वीडियो 9th क्लास की नहीं मिलती होगी, है ना? पढ़ाते हुए तो नहीं मिली होगी, या तो बैच लॉन्चिंग का होगा या बैच के बारे में इंफॉर्मेशन देते हुए होगा, पर मैंने पढ़ाया नहीं है बच्चों। पहली बार मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ। बहुत खुशकिस्मत हैं आप लोग भी, और मैं भी बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ अपने आप को, जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ बच्चों। ठीक है ना? चलो सब लोग नो नो लिख करके भेज रहे हैं। आदित्य हैं, विकास कुमार हैं, प्रतीक कुमार हैं। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो आज हम जानेंगे कि हमारा न्यू सिलेबस क्या है, यानी हमने 2025 में हमें 9th क्लास के अंदर मैथ में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। दूसरा है बच्चों हमारा बेस्ट बुक कौन सा है, कौन से बुक से हमारी पढ़ाई होगी। नेक्स्ट है बच्चों हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी, किस तरह से हम लोग पढ़ेंगे। और नेक्स्ट है कैसे हम लोग 100% स्कोर कर पाए। सब चीजों में हम लोग बच्चों देखेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं श्री गणेशाय नमः बच्चों, है ना? सबसे पहले गणेश जी का आशीर्वाद ले लीजिए जल्दी से आप लोग।
फटाफट जितना जल्दी हो सके आप सभी लोग गणेश जी का आशीर्वाद ले लीजिए। जल्दी जल्दी से आप लोग गणेश जी का आशीर्वाद ले लीजिए बच्चों। ले लिया? सर दिशा ऑन कैश के ऐप पर क्लास होगी? बिल्कुल बच्चों, क्लास ऐप पर होगी, पर अभी सिलेबस डिस्कशन है इसलिए यूट्यूब पर क्लास हो रहा है। सब लोग आशीर्वाद ले लिए तो बताइए। आगे बच्चों देखते हैं, रूटीन है। रूटीन के अनुसार आप देखेंगे तो डेली आपका जो क्लास होने वाला है दोपहर में 1 बजे से लेकर 2 बजे आपका मैथ होने वाला है। डेली आपका मैथ होगा इस टाइम में। सोमवार से लेकर के शनिवार तक मैथ होगा। 3 से 4 बजे सोम मंगल के बाद, है ना बच्चों, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये 4 दिन आपकी इंग्लिश की क्लास होने वाली है। 2 दिन ग्रामर होगा और 2 दिन बुक होने वाला है। इसके बाद 4 से लेकर 5 बच्चों हिंदी संस्कृत होगा, है ना। और मेरे बच्चे 6 से लेकर के 7 आपका सोशल साइंस होने वाला है डेली। और 7:30 से लेकर के 8:30 ये आपका टाइम है साइंस का। आज बच्चों कितनी क्लास होगी आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए कि सिर्फ आज कितनी क्लास होने वाली है ना। मेरे बच्चे बताओ कमेंट बॉक्स में कि आज कितनी क्लास आपकी होने वाली है। तो आज आपकी 2 क्लास होगी, एक तो मैथ का और दूसरा एसएसटी का, है ना। तो अभी धीरे धीरे हम लोग स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे शुरू करते हैं। मैथ और एसएसटी आज 2 क्लास होने वाला है। क्लास शुरू बच्चों आपको पता है कि बैच जो है अपना 9th क्लास का जो न्यू बैच है इसका नाम पहल बैच है। और यही बैच आपको जाकर के ऐप के अंदर परचेस करना है क्योंकि इसके अंदर आपकी क्लास होने वाली है। तो जिन्होंने परचेस कर लिया है एक बार बच्चों यस लिख करके भेजिए। जिन्होंने क्लास परचेस कर लिया है यस, और जिन्होंने नहीं किया एक बार नो लिख करके भेजिए। मैं देखना चाहता हूं कितने ऐसे बच्चे हैं जो पेड यूजर हैं, जो वहां से मतलब बैच परचेस कर रखे हैं पहले से। जो लोग बैच परचेस कर लिए हैं यस लिखिए, जो लोग नहीं किए हैं वो लोग नो लिखिए जल्दी जल्दी से। गुरुजी आज 10th क्लास में साइंस होगा? हाँ बच्चों वो शाम को। आज विज्ञान की कक्षा लीजिएगा गुरुजी 10th क्लास में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यस 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 आ रहा है, कुछ कुछ नो भी कह रहे हैं। ज्यादातर मेरे विद्यार्थी जी कह रहे हैं भैया यस। चलो, तो जिन्होंने भी परचेज नहीं किया है मेरे छोटे भाई बहन परचेज कर लेना, है ना। परचेज कर लेना आप लोग, नहीं परचेज किया है तो फीस बहुत कम है, 499 रुपए में आप पढ़ पाएंगे। चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं सिलेबस के बारे में। उसके पहले बच्चों सेल्फ इंट्रोडक्शन सेल्फ इंट्रोडक्शन यानी सब कोई अपने बारे में बताएंगे, आपका नाम क्या है और आप किस जिले से हैं। चलिए मैं अपना शुरू करता हूं कि बच्चों मेरा नाम संजय कुमार है और मैं कटिहार जिले से हूं। आप लोगों को रोज बच्चों मैं लाइव पढ़ाऊंगा दोपहर के 1 बजे, जहां मैं आपको मैथ पढ़ाऊंगा। जब तक आपका स्कूल मॉर्निंग है तब तक आपका टाइम यही रहेगा, और जैसे ही आपका स्कूल बच्चों मॉर्निंग से हट जाएगा 10 बजे हो जाएगा तो फिर आप लोग का टाइम चेंज कर दिया जाएगा। तो बच्चों प्लीज़, मेरा नाम संजय कुमार है, मैं कटिहार जिले से हूँ। आप लोग अपना नाम बताएंगे और आप कहाँ से हैं वहाँ उसके बारे में बताएंगे आप कहाँ से हैं। चलिए मेरा नाम विकास कुमार है और मैं नवादा जिले से हूँ। ठीक है विकास। मंटू कुमार, बहुत बढ़िया। लक्ष्मी सिंह राजपूत, बहुत बढ़िया। उसके बाद मेरे बच्चे है ना सत्यम झा है सुपौल से। राजेश कुमार है बिहार नहीं लिखना है, जिले का नाम लिखो, है ना। अनुराग कुमार फ्रॉम पटना है। उसके बाद हम पटना से हैं कुणाल कश्यप, बहुत बढ़िया कुणाल। मोतिहारी से देख रहे हैं मेरे बच्चे, रोहतास से हैं सुमित कुमार जी हैं। मोतिहारी से देव सूर्य नगरी शुभम कुमार हैं। मेरा नाम प्रिंस कुमार है, मैं आरा जिले से हूँ। मेरा नाम दीपक कुमार है। गौरव कुमार है। ठीक है दीपक गौरव, आप लोगों का सफ़र जो भी है अभी बीच बीच में मैं आप लोग का नाम लेता रहूँगा और आपका सफ़र आज स्टार्ट हुआ। और प्यारे बच्चों दिशा के साथ आपका सफ़र कहाँ तक चलने वाला है बताइए। तो दिशा के साथ आपका सफ़र बहुत लंबा चलने वाला है। 9th आप दिशा से पढ़ेंगे, 10th आप दिशा से पढ़ेंगे, 11th आप दिशा से पढ़ेंगे, 12th आप दिशा से पढ़ेंगे। इसके बाद बच्चों ढेर सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, है ना, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के बारे में ये भी आप दिशा से पढ़ेंगे। तो लगभग आपका सफ़र आज शुरू हुआ। आज का दिन याद रखिएगा अपने कॉपी में लिख करके कि आज शुरू हुआ था दिशा के साथ आपका सफ़र। और आज का डेट याद रखिएगा बच्चों कि 12, है ना, 12 मई से आपका सफ़र शुरू हुआ है और ये बहुत लंबा जाने वाला है, ये बहुत लंबा जाने वाला है। चलिए ठीक है ना। तो सभी लोगों ने अपना अपने बारे में बता दिया। मैं सबका नाम नहीं पढ़ सकता हूँ क्योंकि आप लोग 600-700 बच्चे हैं और मैं अकेला नहीं पढ़ पा रहा हूँ। विपिन कुमार जी, है ना, शोभा कुमारी, बहुत सारे बच्चे हैं।
ठीक है ना। चलिए, तो प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं कि आप लोगों में से अधिकांश बच्चे कहीं ना कहीं ऑफलाइन भी पढ़ रहे होंगे, मुझे पता है ना। आप लोग ऑफलाइन भी पढ़ रहे होंगे क्योंकि अभी तो ऑनलाइन अभी स्टार्ट ही हो रहा है। तो आप लोग कहीं ना कहीं पहले से ऑफलाइन पढ़ रहे होंगे, ठीक है ना। जो लोग ऑफलाइन पढ़ रहे हैं वो लोग एक दबाइएगा, जो ऑफलाइन नहीं पढ़ रहे, नो ऑफलाइन यानी ऑफलाइन आप पढ़े नहीं करते हैं, नो ऑफलाइन, तो वो लोग 2 दबाएंगे, ठीक है ना। तो जो लोग ऑफलाइन पढ़ रहे हैं वो लोग 1 और जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं वो लोग 2, क्योंकि आज तो बेसिकली आप लोग को जानना ही है क्या नाम है, आप लोग कैसे हैं, कहाँ रहते हैं, क्या पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, ये सब आप लोग से हम जानना चाहते हैं आज। बताइए मेरे बच्चे। सर 1 दबा रहे हैं, 2 भी दबा रहे हैं कुछ बच्चे। अधिकांश बच्चे कहीं ना कहीं ऑफलाइन पढ़ते ही होंगे और ज़रूरी भी है बच्चों, पढ़ना भी चाहिए। जब ऑनलाइन नहीं था तो पढ़ रहे थे, अब अभी आप लोग को थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, है ना। अब आप लोग को दोनों तरफ थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि अब आप 2 हिस्से में बट गए हैं। अब आप ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं, है ना, सॉरी, ऑनलाइन भी पढ़ेंगे, ऑफलाइन भी पढ़ेंगे, तो आपको दोनों चीज़ों को संभालना पड़ेगा, है ना, कि दोनों जगह वहाँ कोचिंग भी जाना है, यहाँ भी पढ़ना है। पहले बच्चों, ठीक है ना। चलिए, तो दोनों जगह आपको थोड़ा संभालना पड़ेगा भाई, दोनों जगह आपको थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए मैनेज करना पड़ेगा। अब आप, दूसरा क्वेश्चन है आपसे कि अगर आपके भाई बहन पहले से यहाँ पढ़ रहे हैं, है ना, अगर आपके बच्चों कोई ब्लड रिलेशन में कोई पढ़ रहे हैं पहले से, भाई बहन कोई अगर पढ़ रहे हैं, तो वो लोग बच्चों 1 दबाएंगे, और नहीं सर कोई नहीं पढ़ता है, आपके घर से अगर कोई नहीं दिशा में पढ़ता है, तो आप लोग 2 क्लिक करेंगे जल्दी से। अब देखिए आप लोग, है ना, कि अगर आपके घर में, आपके परिवार में अगर कोई पहले से ही दिशा में पढ़ रहा है, जैसे आपके बहन हो गए, भाई हो गए, पढ़ रहे हैं, तो 1 क्लिक कीजिएगा, नहीं पढ़ रहे हैं तो 2 क्लिक कीजिएगा जल्दी से। चलिए लगभग दिखाई पड़ रहा है कि कोई ना कोई आपके घर से पढ़ ही रहा है। कम बच्चे हैं जो कह रहे हैं कि सर नहीं कोई पढ़ रहा है, लगभग का हमें दिखाई पड़ रहा है कि भाई पढ़ रहा है कोई ना कोई। ठीक है, चलिए, अच्छी बात है। चलिए, बहुत सुंदर। आइए बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए 9th का मैथ जो है बच्चों, आप लोगों को पता होगा कि 9th के मैथ में कितने चैप्टर्स हैं, बताओ। 9th के मैथ में चैप्टर्स की संख्या कितनी है मेरे बच्चे, चैप्टर्स की संख्या कितनी है बताओ। सब लोग कमेंट बॉक्स में कितने चैप्टर्स हैं, कौन कौन से चैप्टर हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए। पहले 9th के मैथ में कितने चैप्टर्स हैं, क्योंकि अभी आप लोग 8 क्लास तक पढ़ करके अभी आप 9th क्लास में आए हो, है ना। 8 क्लास तक पढ़ के अभी आप 9th क्लास में आए हो मेरे बच्चे, है ना। तो आप लोग बताओ कि 9th क्लास में कितने कितने चैप्टर हैं मैथ में। सर 15 चैप्टर हैं, 15 चैप्टर हैं, 15 चैप्टर हैं। एक बच्चा 18 कह रहा है, हे भगवान, कहाँ पढ़ के आए हो भैया, 18 चैप्टर हैं। तो हमारे मैथ के अंदर बच्चों अगर हम चैप्टर की संख्या देखें तो कुल हमारे पास हो जाते हैं 15 चैप्टर। कितने हो जाते हैं बताओ, कुल हमारे पास 15 चैप्टर हो जाते हैं। अब ये 15 चैप्टर कौन कौन से हैं, आइए जरा हम इनको देखते हैं। सबसे पहला आपका चैप्टर, इतना प्यारा सा चैप्टर है मेरे बच्चे, इतना प्यारा सा चैप्टर है। सबसे पहला चैप्टर है बच्चों संख्या पद्धति, जिसे हम लोग कहते हैं बच्चों नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति चैप्टर है। बहुत सारे बच्चे ऑफलाइन में पढ़ भी लिए होंगे या पढ़ना अभी शुरू किए होंगे। तो संख्या पद्धति हमारा पहला चैप्टर है जो हम लोग पढ़ेंगे। इसके अंदर बहुत कुछ सीखेंगे। इसके अंदर बच्चों हम संख्याओं के बारे में सीखेंगे, बेसिकली संख्याओं के बारे में सीखेंगे मेरे बच्चे। जैसे अगर मैं आप लोगों से पूछूं अभी कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, तो बताइए सबसे छोटी भाज्य संख्या। कोई बच्चा है जिसे पता है तो लिखो कमेंट बॉक्स में कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन होती है। कोई चोरी नहीं करेगा, ऐसा नहीं कि किसी ने लिखा उसका देख करके आप लिख देंगे, ऐसा मत कीजिए, है ना। जल्दी लिखो कमेंट बॉक्स में, है ना कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है। भाज्य मैंने पूछा है, सबसे छोटी भाज्य संख्या बताओ कमेंट बॉक्स में। सबसे पहला नीतीश कुमार का सही उत्तर है, अमृता का भी सही उत्तर है ना, सत्यम कुमार का भी सही उत्तर है ना, उमंग कुमार का सही उत्तर है। बहुत सारे बच्चे जो सही उत्तर दे रहे हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या बच्चों 4 है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या अगर पूछा जाए तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या बच्चों 2 होता है। तो अभाज्य संख्या 2 है लेकिन भाज्य संख्या 4 है। ये आप लोगों ने बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप मुझे बताइए बच्चों कि पाई कौन सी संख्या है, पाई कौन सी संख्या बताओ। ऑप्शन में देते हैं बच्चों, क्या ये पाई परिमेय संख्या है,
ऑप्शन बी बच्चों, क्या पाई अपरिमेय संख्या है? क्या पाई बच्चों पूर्ण संख्या है? क्या पाई पूर्णांक संख्या है? तो बताइए कमेंट बॉक्स में इस चारों में से कौन सा सही उत्तर है? पाई के विषय में कौन सा सही उत्तर है? पाई कौन सी संख्या है? 8 क्लास तक में आप लोग पढ़ के आए हैं, बताइए पाई कौन सी संख्या है? चलो, तो बहुत सारे बच्चे, नीतीश कुमार बड़ा पढ़े लिखे विद्यार्थी लग रहे हैं। सबसे पहला उत्तर नीतीश कुमार का ही आ रहा है। मुझे लग रहा है बच्चों पाई एक अपरिमेय संख्या है। ये आपको पता होना चाहिए बच्चों कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है। बहुत प्यारा सा सवाल है, बहुत प्यारा सा सवाल है मेरे विद्यार्थी जी। हम बात करते हैं, है ना, हम बात करना पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। चलिए, जो दो से, है ना, दो से पूर्णतः भाज्य होने, ना, दो से पूर्णतः विभाज्य होने वाली संख्या को क्या कहते हैं? पूर्णतः विभाज्य होने वाली संख्या को क्या बोलते हैं? कमेंट बॉक्स में लिखिए। जो संख्या दो से पूरा कट जाए हम उसे क्या कहते हैं? जो संख्या दो से पूरा कट जाए हम उसे क्या कहते हैं बच्चों, बताओ, है ना? जो संख्या दो से पूरा कट जाए हम उसे क्या कहते हैं? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो मेरे विद्यार्थी जी, जो संख्या दो से पूरा कट जाए हम उन्हें क्या कहते हैं? हम उन्हें क्या कहते हैं? सबसे पहले अमृत सिद्धार्थ का आंसर है, विकास कुमार का आंसर है। बहुत सारे मेरे बच्चे हैं जिन्हों का आंसर है जो संख्या दो से पूर्णतः विभाज्य हो हम उन्हें सम संख्या कहते हैं। मेरे विद्यार्थी जी क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो बहुत कुछ हम लोग सीखने वाले हैं कहाँ पर? तो संख्या पद्धति के अंदर हम लोग बहुत कुछ, नंबर सिस्टम के अंदर हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं। मान लो बच्चों, अगर बच्चों 3 को √3 से भाग किया जाए तो सही उत्तर क्या मिलेगा? कोई बता सकता है? अगर 3 को √3 से भाग किया जाए तो हमारा सही उत्तर क्या मिलेगा बच्चों, बताइए। अगर 3 को √3 से भाग किया जाए तो सही उत्तर क्या मिलेगा? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा मेरे बच्चे कि 3 को √3 से भाग करने पर क्या मिलेगा। तो शायद आप लोग जानते होंगे कि बच्चों अगर हम 3 को √3 से भाग करते हैं तो हमारा उत्तर √3 होता है। क्या किसी ने लिखा है? मैं देखना चाहता हूं कमेंट बॉक्स में। वाह, बहुत बढ़िया। समीर आलम का सही उत्तर है, अभिषेक कुमार का सही उत्तर है, ठीक है। ऑफिशियल अमन कुमार का सही उत्तर है। हाँ, तो बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने सही उत्तर दिया है और बहुत सारे बच्चे नहीं दे पा रहे हैं उत्तर। तो हम लोग इस चैप्टर में सीखेंगे। सर नहीं पता, जो नहीं पता है वही तो सीखना है। नेक्स्ट है मेरे बच्चे, हम लोग बहुपद चैप्टर के अंदर जाएंगे तो बहुत कुछ पढ़ेंगे। आप याद रखिएगा कि, है ना, बहुपद चैप्टर के अंदर जाकर के हम पढ़ेंगे कि कौन सा बच्चों एक पदी बहुपद है, द्विपदी बहुपद क्या होता है, त्रिपदी बहुपद क्या होता है, रैखिक बहुपद क्या होते हैं, द्विघात, ना, द्विघात बहुपद क्या होते हैं, त्रिघात बहुपद क्या होते हैं। ये सब कुछ हम लोग देखने वाले हैं। बेसिकली बच्चों मैं थोड़ा सा आपका टेस्ट लेना चाहूँ और मैं पूछूं अगर आपसे कि बच्चों x पर पावर 3 माइनस में 2x, है ना, 2x, है ना, माइनस में बच्चों 2x² प्लस 3x माइनस 2 का घात बताओ बच्चों क्या होता है। तो क्या आपको पता है इसका घात? क्योंकि आप लोग में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो सैनिक स्कूल के लिए तैयारी कर रहे होंगे, नेतरहाट के लिए, नवोदय के लिए पढ़े होंगे। तो आप लोग को इतना पता जरूर होगा कि इसमें हमारा घात क्या है, यानी पावर। मेरे बच्चे बताओ इसका पावर क्या होगा, जल्दी से बताएंगे। सर त्रिघात लिख रहे हैं, जीके स्टडी लाइन, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बताओ कि इसका घात क्या है। तो घात में आप पढ़े होंगे कि मैक्सिमम जो पावर है, मैक्सिमम, यहाँ देखिए 2 है, यहाँ 3 है, तो मैक्सिमम जो पावर है वो हमारा घात होता है 3 बच्चों, ठीक है। तो 3 हमारा सही उत्तर होगा। नहीं जानते हैं तो धीरे धीरे सीख लीजिएगा, कोई बड़ा बात नहीं है इसमें से, समझ गए। आइए बच्चों, तो ये देखो, ये दोनों चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। नंबर 1 जहां बच्चों जिसका नाम है संख्या पद्धति, नंबर 2 जिसका नाम है बहुपद, नंबर 3 जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में बच्चों मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये चैप्टर 10th क्लास के अंदर भी आपको पढ़ना है। निर्देशांक ज्यामिति आपको 10th क्लास के अंदर भी पढ़ना है, इसलिए बड़े अच्छे से मुझे पढ़ाना पड़ेगा बच्चों। निर्देशांक ज्यामिति में थोड़ा बहुत आप लोग जानते होंगे, हल्का फल्का। बच्चों बताओ, ये हमारा इस अक्ष को हम क्या कहते हैं? जो क्षैतिज रेखा होता है इसे हम कौन सा अक्ष कहते हैं बच्चों, बताओ। तो जो क्षैतिज रेखा होता है हम इसे कहते हैं एक्स अक्ष। क्या बोलते हैं बच्चों, बताओ कमेंट बॉक्स में। एक्स अक्ष कहते हैं। उदर्ग रेखा को हम क्या कहते हैं, बताओ।
उदर्ग रेखा को कौन सा अक्ष कहते हैं? तो उदर्ग रेखा को हम कहते हैं वाई अक्ष, है ना बच्चों। क्षैतिज रेखा को हम एक्स अक्ष कहते हैं, उदर्ग रेखा को हम वाई अक्ष कहते हैं। और जहां पर एक्स और वाई अक्ष दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है, इस पॉइंट को क्या कहते हैं बताओ? इस पॉइंट को क्या कहते हैं बच्चों बताओ? अगर आपने पढ़ा होगा, हल्का फुल्का भी पढ़ा होगा तो बताओ। ये हमारा एक्स अक्ष बच्चों क्षैतिज रेखा है, ये वाई अक्ष बच्चों हमारा उदर्ग रेखा है, और दोनों एक दूसरे को जहां कट करे उस रेखा को, उस मतलब उस पॉइंट को, उस बिंदु को वहां हम क्या बोलेंगे बच्चों बताओ कमेंट बॉक्स में, जल्दी बताओ गुरुजी। हाँ, तो इसे मूल बिंदु कहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मूल बिंदु, मूल बिंदु सब लोग लिख रहे हैं। तो मेरे विद्यार्थी जी, इसे हम लोग कहते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? इसे हम लोग कहते हैं मूल बिंदु, और यहाँ निर्देशांक 0 0 होता है। तो ये सब कोई दिक्कत नहीं है, मैं ऐसे थोड़ा बहुत जांच करना चाहता हूँ कि आप लोग आपका लेवल क्या है, थोड़ा बहुत हम टेस्ट करना चाहते हैं भाई लेवल कितना है आप लोगों का। अच्छा खासा लेवल है, मैं देख पा रहा हूँ, अच्छा खासा लेवल है मेरे बच्चे। चलो आगे बढ़ते हैं। ये चैप्टर भी आपको 10th क्लास के अंदर पढ़ना है, तो यहाँ बहुत जरूरी चैप्टर होता है। चौथा चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण। ये आपको 10th क्लास में भी पढ़ना है ये आपको 10th में भी पढ़ना है। वहाँ चैप्टर नंबर 3 है, यहाँ चैप्टर नंबर 4 है। ये 10th में आपको पढ़ना है, ठीक है बच्चों। आगे हम बात करते हैं यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। ये हमें 10th में नहीं पढ़ना है, पर यहाँ आपको पढ़ना है ना। रेखा एवं कोण, रेखा एवं कोण बच्चों 10th क्लास में जब त्रिभुज में हम जाते हैं तो उसके पहले हम रेखा कोण के बारे में आपको पढ़ाते हैं। तो ये आप ये समझिए कि यहाँ पर भी है ना, वहाँ भी आपको जरूरी है, ठीक है, वहाँ भी जरूरी है। त्रिभुज चैप्टर नंबर 7वां है, वहाँ 10th क्लास के अंदर चैप्टर नंबर 6 है जिसका नाम है त्रिभुज बच्चों। लेकिन यहाँ के त्रिभुज में वहाँ के त्रिभुज में थोड़ा बहुत अंतर है। नेक्स्ट है बच्चों अगला चैप्टर, अगर हम लोग देखें नेक्स्ट चैप्टर क्या है? चतुर्भुज। चतुर्भुज आपको 10th में नहीं पढ़ना है। समांतर चतुर्भुज और त्रिभुजों का क्षेत्रफल 10th क्लास में आपको नहीं पढ़ना है। वृत्त ये 10th में पढ़ना है। रचना आपको 10th में पढ़ना है। हेरोन का सूत्र आपको 10th में नहीं पढ़ना है। पृष्ठ क्षेत्रफल एवं आयतन 10th में आपको पढ़ना है। सांख्यिकी आपको पढ़ना है। प्रायिकता आपको पढ़ना है। तो बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जो आपको 10th में नहीं पढ़ना है, और बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जो 10th में आपको पढ़ना है। तो कितने ऐसे चैप्टर हैं बच्चों जो आपको 10th में पढ़ना है? गिनती करके बताइए जल्दी से, जल्दी गिनती करके बताइए, है ना, जल्दी गिनती करके बताइए कि कितने चैप्टर पढ़ना है। तो प्रायिकता पढ़ना है 1, सांख्यिकी पढ़ना है 2, फिर क्षेत्रफल पढ़ना है 3, मेरे बच्चे रचना पढ़ना है 4, वृत्त पढ़ना है 5, ठीक है ना। नेक्स्ट बच्चों 5 हो गया। त्रिभुज पढ़ना है 6, ये तो समझिए इसको नहीं पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। 6, ये 7, 8, 9, 10। तो बच्चों 15 में से कितने ऐसे चैप्टर हैं जो 10th में आपको पढ़ना है? 10 चैप्टर लगभग ऐसे हैं जो आपको 10th के अंदर एकदम हूबहू पढ़ना है, ठीक है ना। मेरे विद्यार्थी जी कितने चैप्टर पढ़ना है कम से कम बताओ? 10, है ना। तो 10, 15 में से 10 चैप्टर ऐसे हैं जो आपको 10th के अंदर पढ़ना है, ठीक है। तो आप ये समझ लीजिए कि जो चैप्टर आपको 10th के अंदर पढ़ना है उस चैप्टर को मैं आपको पढ़ाऊंगा, ताकि आपका बेसिक मैं 10th के बराबर मैं 9th में कहीं कर दूं, ठीक है। 10th का बेसिक मैं 9th में ही पूरा कर दूं, ठीक है। यहाँ तक समझ गए? तो बच्चों जल्दी से यस लिख कर भेजिए कि गुरुजी यहाँ तक हम समझ गए। मेरे आपने कहा कि भैया 9th क्लास के अंदर में 15 चैप्टर पढ़ने हैं, 10th के अंदर भी हमें 15 चैप्टर पढ़ने हैं, और फिर आप 11th क्लास के अंदर जाएंगे तो वहां पर भी आपको यही है ना, 1-2 चैप्टर कम है बच्चों, है ना, नहीं कम नहीं है, बराबर ही है, वहां भी आपको 15 पढ़ने हैं। 12th में जाकर के थोड़े कम हो जाते हैं। 12th में जाकर के मेरे बच्चे आपके चैप्टर 13 चैप्टर हो जाते हैं, है ना, 13 चैप्टर हो जाते हैं वहां पर 12th में। तो मैं बच्चों किस किस क्लास का मैथ पढ़ाता हूँ क्या आपको पता है? मैं बच्चों किस किस क्लास का मैथ पढ़ाता हूँ एक बार जल्दी से बताओ। क्या आपको पता है कि आपके गुरुजी कौन कौन से क्लास को मैथ पढ़ाते हैं? ये आपको पता होना चाहिए, बताओ कमेंट बॉक्स में। हाँ बच्चों, तो मैं 9th का मैथ अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं 10th का मैथ पढ़ाता हूँ, मैं 11th का मैथ पढ़ाता हूँ, मैं 12th का मैथ पढ़ाता हूँ। तो बच्चों आप मुझसे अगर मैथ पढ़ लिए, मुझसे अगर आपको मैथ समझ में आ गया, तो आप याद रखेंगे कि आप 4 क्लास तक, 4 साल तक आप मैथ सिर्फ और सिर्फ मुझसे पढ़ते रहेंगे। 9th, 10th, 11th, 12th, यानी 12th साइंस तक में आपको कोई इशू होने वाला नहीं है। 12th साइंस लेंगे आप लोग, वहां तक मैं आप लोगों को कोई इशू होने नहीं दूंगा, वहां तक आप मैथ मुझसे ही पढ़ेंगे,
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसलिए बच्चों समझने का प्रयास कीजिएगा अच्छे से, ठीक है ना। इसलिए अच्छे से शुरू से ही समझने का प्रयास कीजिएगा मैं जब पढ़ाऊंगा तो, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिलेबस बच्चों। देखा आपने सिलेबस, देख लिए कि आपको ये 15 चैप्टर हैं, जिसमें से आपको 10 चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा, 5 चैप्टर आपको आलोक सर पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये आपका टोटल इतना चैप्टर हो गया बच्चों, है ना। अब हम दूसरी बात करते हैं। नंबर 1 सबसे पहला हम बात कर रहे थे, क्या थंबनेल में मैंने क्या लिखा था, न्यू सिलेबस। तो न्यू सिलेबस कहने का मतलब है कि बिहार बोर्ड का सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, जो सिलेबस पहले था वही सिलेबस बच्चों अभी भी है। तो सिलेबस के बारे में आप जान गए, हम उम्मीद करते हैं। दूसरी बात है बेस्ट बुक बच्चों। तो बताओ कौन सा बुक आप लोग पढ़ना चाहते हैं, कौन सा बुक पढ़ना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन, बेस्ट बुक, जल्दी बताओ कौन सा बुक आप लोग पढ़ना चाहते हैं, जल्दी जल्दी बताओ। तो मेरे बच्चे अगला अब हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है बेस्ट बुक कौन सा होगा, है ना। बेस्ट बुक बच्चों, है ना। तो बेस्ट बुक की जब बात करते हैं, बेस्ट बुक की बात करते हैं मेरे विद्यार्थी जी, जब हम है ना बेस्ट बुक की बात करते हैं, तो अदर बुक आपको अगर थोड़ा बहुत आप बना सकते हैं, दूसरा है ना, ऐसे एनसीईआरटी बुक बच्चों सफिशिएंट है। एनसीईआरटी के सवाल मैं आप लोगों से लगवाऊंगा, तो एनसीईआरटी आपके पास होना चाहिए। एनसीईआरटी 9th में सफिशिएंट है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप चाहें तो वो स्टूडेंट फ्रेंड वगैरह, आर.एस. अग्रवाल वगैरह, है ना, है ना। क्या नाम है बच्चों, स्टूडेंट फ्रेंड, है ना, केसी सिन्हा, क्या आता है, केसी सिन्हा, है ना, केसी सिन्हा वगैरह कुछ अदर बुक आते हैं, लेकिन वो मतलब आप खुद के लिए बनाने के लिए ले सकते हैं, अगर आप चाहें तो बना लीजिए केसी सिन्हा वगैरह। लेकिन मैं बच्चों आपको प्रेफर करूंगा कि भैया मैं एनसीईआरटी आपको बताऊंगा, ठीक है ना। बढ़ जाए आगे, तो बेस्ट बुक समझा कि एनसीईआरटी आपको रखना है। इसके बेस्ट पर अगर कोई दूसरा बुक भी अगर आप चाहें तो आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए मैं आपको एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा बच्चों, ठीक है ना। अगला हमारा क्या है, नेक्स्ट है स्ट्रेटजी। क्या स्ट्रेटजी होगी हमारी, बताओ स्ट्रेटजी क्या होने वाली है। स्ट्रेटजी मतलब क्या बच्चों, हमारा एक मतलब एक वो क्या बोलते हैं ना, प्लानिंग कह सकते हैं, क्या प्लानिंग है। तो स्ट्रेटजी यही है बच्चों की डेली लाइव क्लास में जुड़ना है। आप लोग इतना याद रखना कि स्ट्रेटजी में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, स्ट्रेटजी मेरे बच्चे, स्ट्रेटजी में क्या क्या होने वाला है, स्ट्रेटजी में क्या क्या होने वाला है बच्चों। नंबर 1, आप लोग मुझसे वादा करो कि डेली लाइव क्लास में जुड़ोगे। नंबर 1 सबसे पहले आपको डेली लाइव क्लास में जुड़ना है, डेली लाइव क्लास, डेली लाइव क्लास आपको ज्वाइन करना है। नंबर 2 मेरे बच्चे, जब क्लास करते समय बच्चों माइंड खुला रखना है, ओपन योर माइंड, है ना, है ना, ओपन माइंड होकर के बैठना है। ऐसा नहीं कि बैठे हैं बच्चों, सर पढ़ा रहे हैं, आपको नींद आ रहा है, ऐसा नहीं है। आपको बच्चों माइंड हमेशा ओपन रखना पड़ेगा। डेली लाइव क्लास में जुड़ना है, माइंड आपको एकदम ओपन रखना है। मतलब कि बच्चों मान लो कि ये बच्चों मान लो कि ये हमारा, ये बच्चों नॉलेज है, ये नॉलेज है, और ये बच्चों बल्ब है। ये क्या है, ध्यान दो, ये मान लो कि बल्ब है मेरे बच्चे। अगर कितना भी अच्छा करंट जा रहा हो, कितना भी अच्छा करंट बच्चों इस बल्ब में जा रहा हो, इस बल्ब के इस धातु के टोपी पर ये कितना ही अच्छा करंट जा रहा हो, बल्ब कब जलेगा बच्चों, बताओ। कितना ही अच्छा करंट जा रहा हो, बल्ब कब जलेगा बताओ। जब बल्ब अच्छा होगा। मान लो कि बल्ब बच्चों फ्यूज है, मान लो कि बल्ब क्या है, फ्यूज है, मान लो कि बल्ब क्या है, फ्यूज है। अगर बल्ब फ्यूज है तो कितना भी अच्छा करंट चला जाए, क्या बल्ब जलेगा, यस और नो बताओ। क्या बल्ब जलेगा, यस और नो, नहीं जलेगा, नो सर नो। कितना भी अच्छा बच्चों करंट जाए, अगर बल्ब फ्यूज है तो बल्ब नहीं जलेगा। इसलिए बच्चों याद रखिएगा, अगर गुरु कितना भी अच्छा हो, अगर थोड़ा शिष्य को भी अपनी तरफ से एफर्ट लगाना पड़ता है। अब हम कितना आपको समझा रहे हैं और आप समझने के लिए तैयार ही नहीं हैं। जब आप समझने के लिए तैयार ही नहीं होंगे तो हम कितना भी आपको समझा दें, कुछ नहीं होने वाला है। तो मेरे बच्चे आप लोग समझने के लिए तैयार रहिएगा, समझे कि नहीं। आप लोग अगर हम कुछ समझाते हैं तो आपका दिमाग भी उतना होना चाहिए कि चीज़ों को समझ पाएं, उतना दिमाग लगाना है। तो स्ट्रेटजी में पहला क्या है कि डेली लाइव में जुड़िएगा, ओपन माइंड रख के बैठिएगा, और जो भी बच्चों हम लिखाएं कम से कम 2 कॉपी आपको रखना है ना। नोटबुक जिसको बोलते हैं, हम लोग गांव देहात में कॉपी बोलते हैं, नोटबुक बोलो या कॉपी बोलो, 2 ठो कॉपी आपके पास होना चाहिए मैथ का। एक कॉपी होगा जो आप लाइव क्लास में लिखेंगे, एक कॉपी जो होगा लाइव क्लास में लिखेंगे, और दूसरा का कॉपी जो होगा इसको आप होमवर्क बनाएंगे, है ना। क्या बनाएंगे,
जिसमें आप होमवर्क बनाएंगे, है ना। तो एक जो लाइव क्लास में खाली यूज करेंगे, जब हम लाइव क्लास में कोई क्वेश्चन देंगे तो उसको फटाफट देख देख के बनाना है, ये हुआ आंसर, ये हुआ आंसर। और दूसरा आपको क्या करना है, दूसरा आपको होमवर्क बनाना है, ठीक है ना, समझ गए? चलो समझ गए तो जल्दी बताओ यस और नो, जल्दी बताओ, समझ गए बच्चों, यस और नो? तो ये काम करना है, तो डेली लाइव करना, क्लास में बैठना है तो ओपन माइंडेड होके बैठना है, 2 नोटबुक बना लेना है, एगो लाइव क्लास में यूज करना है, दूसरा होमवर्क, जो भी होमवर्क मिलेगा उसको डेली बनाना है बच्चों। अगर अगर आप 9th क्लास में अच्छे से पढ़ लिए तो समझिए 10th में बहुत मजा आएगा। क्योंकि बच्चों बताओ, टॉपर का सपना देखें कि नहीं देखें, बताइए, टॉपर का सपना देखें कि नहीं देखे हैं? बताओ जल्दी से कि यस गुरुजी टॉपर का सपना देखे हैं, टॉपर का सपना देखे हैं, यस। 2027 में टॉपर बनना है कि नहीं बनना है? यस। तो 2027 में बच्चों 480 प्लस अंक ला करके टॉपर लिस्ट में शामिल होना है। अगर 2027 में आपको टॉपर बनना है तो 2025 में पूरा आपको 9th अच्छे से पढ़ना होगा, और 26 में आपको 10th अच्छे से पढ़ना होगा, ठीक है। और 9th क्लास में ही जो जो टॉपिक, 10th का कुछ कुछ टॉपिक होगा मैं आपको 9th में ही बता दूंगा, जो आपको 10th क्लास में काफी मदद करेगा बच्चों, है ना। 10th में आपका काफी मदद करेगा, तो मैं आपको बता दिया करूंगा, ठीक है। चलो भाई, है ना। जिन्होंने भी सेशन को लाइक नहीं किया, एक बार मेरे सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, एक बार सेशन को सब लोग लाइक कर देना फटाफट से, है ना। तो ये हमारी स्ट्रेटजी है कि डेली क्लास में जुड़ना है, जो भी होमवर्क दिया जाएगा उसको बनाना है, डेली लाइव क्लास में टाइम से जुड़ना है बच्चों। क्यों? क्योंकि हमें स्कोर करना है 100%। तो बच्चों 100% स्कोर कैसे करेंगे? 9th में भी एक फाइनल एग्जाम होता है, जब आप लोग 10th क्लास में जाते हैं उसके पहले एक फाइनल एग्जाम होता है, ठीक है ना। तो उसमें भी आप लोग को अच्छा करना है, ध्यान दीजिएगा बच्चों। हाउ टू स्कोर 100% बताओ, है ना, हाउ टू स्कोर 100%। कैसे आप 100% स्कोर कर पाएंगे बताइए? 100% स्कोर बच्चों आप तभी कर पाएंगे जब आप डेली क्लास में जुड़ेंगे, पूरा होमवर्क बनाएंगे। जैसे मैंने बोला, आपका बल्ब फ्यूज नहीं होना चाहिए बच्चों, बल्ब फ्यूज नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा। अब आपको पता होगा कि स्कूल में कौन सा एग्जाम होता है, स्कूल में कौन सा एग्जाम होता है, स्कूल में मंथली एग्जाम होता है। मंथली एग्जाम को भी आपको सीरियस लेना है, और मंथली एग्जाम में भी जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको कोशिश कीजिएगा, है ना, आप कोशिश कीजिएगा कि जो स्कूल में मंथली एग्जाम होगा, मंथली एग्जाम में भी आपको सब क्वेश्चन बनाना है। आप कोशिश कीजिएगा बच्चों कि हर चैप्टर को पढ़ाई के साथ साथ, है ना, चैप्टर को बच्चों सीखना तो है, सीखने के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बताओ? पढ़ाई में बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? पढ़ाई में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बताओ? कमेंट बॉक्स में लिखो, जल्दी से लिखिए कि पढ़ाई में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। कुछ है ऐसा? बताओ कमेंट बॉक्स में, क्या है इंपॉर्टेंट? बताओ क्या इंपॉर्टेंट है पढ़ाई में, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? मेरे बच्चे, पढ़ाई में सबसे इंपॉर्टेंट है रिवीजन, है ना। रिवीजन होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। देखो मैथ की अगर हम बात करें तो मैथ के एक बच्चों मैथ परिवार है। मैथ क्या है? परिवार है। इसके कुछ भाई बहन हैं, मैथ परिवार है। ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करते हैं, ये मैथ है, ध्यान दीजिए, ये क्या है? मैथ है। और मैथ में 3-4 चीजों को बहुत ध्यान रखना पड़ता है। मैथ में सबसे इंपॉर्टेंट है आपका नंबर 1 बच्चों, नंबर 1 बच्चों कॉन्सेप्ट। मैथ में क्या है? कॉन्सेप्ट। यानी हर चैप्टर का आपको पहले क्या आना चाहिए? कॉन्सेप्ट आना चाहिए। लिखो इसको कॉपी में। दूसरा क्या है? कॉन्सेप्ट के बाद बच्चों, कॉन्सेप्ट के बाद है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन आप लोग को आता है कि नहीं बताओ? यानी कि भिन्न का जोड़, भिन्न का घटा, भिन्न का जोड़, भिन्न का घटा आता है कि नहीं आता है आपको? बताओ। दशमलव जोड़, दशमलव का, है ना, दशमलव का जोड़ घटा, वर्गमूल, घनमूल, है ना, मतलब डिवीजन वगैरह, ये सब आता है ना अच्छे से। तो बच्चों मेन है कॉन्सेप्ट, दूसरा है कैलकुलेशन, तीसरा है बच्चों फॉर्मूला। तीसरा क्या है? फॉर्मूला। तीसरा है फॉर्मूला। और बच्चों चौथा क्या है? चौथा है प्रैक्टिस। तो मैथ के, है ना, मैथ के कितने भाई हैं बताओ कमेंट बॉक्स में? मैथ के कितने भाई हैं? तो मैथ का जब भी बच्चों, अभी नहीं, अभी से लेकर के कंपटीशन तक, जब तक आपकी सरकारी नौकरी नहीं लग जाती है तब तक हम बात करेंगे हमेशा हमेशा कि मैथ के 4 भाई हैं। कितने भाई हैं?
4 बोलो। पहला है बच्चों कॉन्सेप्ट। पहला है मैथ में आपके पास कॉन्सेप्ट होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा है, अगर कॉन्सेप्ट आपके पास है तो आपका कैलकुलेशन सही होना बहुत ज़रूरी है। कैलकुलेशन अगर आपका है तो आपको फार्मूला याद होना बहुत ज़रूरी है। अगर फार्मूला भी आपको याद है, उसके बाद प्रैक्टिस करना बच्चों बहुत ज़रूरी है। ये 4 चीज़ों से मिलकर मैथ स्ट्रांग होता है। जिसके पास ये चारों भाई हैं वो समझिए स्ट्रांग हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं कॉन्सेप्ट के बारे में बात करता हूँ, है ना, मैं कॉन्सेप्ट के बारे में बात करता हूँ। मान लो कि बच्चों कहीं पर पूछा गया कि त्रिज्या 7 सेंटीमीटर वाले वृत्त का क्षेत्रफल बताइए। वृत्त का क्षेत्रफल बताइए, है ना, क्षेत्रफल बताइए। क्वेश्चन पूछा गया कि त्रिज्या 7 सेंटीमीटर वाले वृत्त का क्षेत्रफल बताइए। तो अब सोचिए आप कि इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होगा। कॉन्सेप्ट कौन सा यूज होगा? तो कॉन्सेप्ट यूज इसमें यही होने वाला है कि भाई बस फार्मूला लगाना है। मतलब कि वृत्त के बारे में कहा जा रहा है, वृत्त के बारे में बोला जा रहा है, और वृत्त के विषय में कहा जा रहा है कि इसकी जो त्रिज्या है, ये जो त्रिज्या है मेरे बच्चे, जो आर का मान है, आर जो है वो 7 सेंटीमीटर दिया गया है। तो पहला कॉन्सेप्ट अपने आप से। फिर बच्चों आपको कैलकुलेशन तो आना चाहिए, यानी कि जब इसका फार्मूला बैठाएंगे तो आपको कैलकुलेशन आना चाहिए। नेक्स्ट है बच्चों फार्मूला। अब यहाँ फार्मूला चाहिए। आपको पूछा गया है कि वृत्त का क्षेत्रफल। तो बच्चों आप लोग 8 क्लास में भी पढ़े होंगे, जहां भी ऑफलाइन पढ़ते होंगे, सर पढ़ाए होंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। कहते हैं वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, है ना, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, है ना। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। ये हुआ बच्चों फार्मूला। अगर आपको फार्मूला पता नहीं है तो आप क्वेश्चन नहीं बना सकते, है ना। तो अब बच्चों पाई का मान क्या है आपको पता होना चाहिए। पाई का मान क्या है? 22/7 होता है पाई का मान। आर का मान दिया है 7, स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब 7 को 2 बार लिखना है। स्क्वायर का मतलब होता है 7 को कितनी बार लिखना है बोलो? स्क्वायर का मतलब होता है 7 को 2 बार लिखना है। 7 और 7 कैंसिल हो गया। अब बच्चों बताओ मुझे, 7 गुना 2 करेंगे तो 7 दूनी 14, हासिल रहा 1, 7 दूनी 14 और 1 15, तो 154 बच्चों, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्षेत्रफल आया, आप लोग देख सकते हैं। अब बच्चों आपने देखा कि यहाँ पर क्या क्या लगा हमें। पहले तो मेरे पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि क्वेश्चन कैसे बनेगा। इसी को कहते हैं कॉन्सेप्ट। कैसे बनेगा, है ना, इसी को कहते हैं कॉन्सेप्ट। और कैलकुलेशन, अगर ये बच्चों अगर कैलकुलेशन करना नहीं आता तो क्या हम इस क्वेश्चन को बना पाते? नहीं बना पाते। नेक्स्ट है फार्मूला। अगर हमको क्षेत्रफल नहीं पता होता कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है तो क्या हम इस क्वेश्चन को बना पाते? नहीं बना पाते। नेक्स्ट है बच्चों हमारा प्रैक्टिस। अब अगर हम इसको बार बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो क्या ज्यादा दिन तक हमको याद रहेगा? क्या हमको ज्यादा दिन याद रहेगा कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है? ज्यादा दिन याद नहीं रहेगा। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन रहेगा और फिर हम भूल जाएंगे। तो मेरे बच्चे तो याद रखिए कि मैथ में ये 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, है ना। तो बच्चों तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, बाकी तो हम लोग कल से शुरू करेंगे। बताइए जल्दी से कि बेसिक पहले शुरू किया जाए कि डायरेक्ट चैप्टर शुरू किया जाए, बताओ पहले बेसिक हो या चैप्टर हो? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आप लोग, है ना। जैसा कमेंट होगा उसके अनुसार से देखेंगे। आज का क्लास आप लोग को 2 चीज देखिए, लाइव में आप जो भी कमेंट करेंगे वो सारा कमेंट हट जाता है, बच्चों। आप देखिए, पहली बात है कि आप बहुत अच्छे जगह पहुंच गए हैं। अब आप उस जगह पढ़ने के लिए पहुंच गए हैं जहां से पढ़कर के 10th क्लास में बच्चे बिहार टॉपर होते हैं, जहां से पढ़कर बच्चों 11th क्लास में बच्चों का कॉन्सेप्ट बनता है, जहां से पढ़कर के इंटर में बच्चे टॉपर होते हैं। आपको पता होगा कि इस बार मैट्रिक में अगर हम बात करते हैं, मैट्रिक में मेरे बच्चे एक भी ऐसा रैंक नहीं है 1 से 10 तक में जहां से दिशा का बच्चा नहीं हो। एक रैंक में 2-2 बच्चा है, यानी बिहार टॉपर में बच्चों 2 विद्यार्थी दिशा से हैं। यानी कि एक का नाम क्या था? फर्स्ट रैंक पहला में जो फर्स्ट नेम क्या है? साक्षी कुमारी बच्चों दिशा से। नंबर दूसरा का क्या नाम था, है ना। नंबर पहला है साक्षी कुमारी और दूसरा अंशु कुमारी, है ना। ये दोनों मेरे विद्यार्थी जी दिशा से रैंक 1 में, है ना। आर्ट्स टॉपर, 12th आर्ट्स टॉपर देखेंगे, 12th आर्ट्स टॉपर में साकिब शाह, है ना, साकिब शाह मेरे बच्चे, है ना, साकिब शाह, ये भी दिशा से। तो हर जगह टॉपर तक विद्यार्थी पहुंचते हैं। तो आप बहुत अच्छा जगह पहुंच चुके हैं। अब इसमें पता है क्या है, और इतना दिन से मेरे बच्चे, इतना दिन से हो रहा था
कि मतलब कब स्टार्ट होगा, दिशा में कब स्टार्ट होगा। और फाइनली वो दिन आज आ गया। फाइनली बच्चों वो दिन आज आ गया जब 9th का बैच स्टार्ट हो गया है। अब पूरे बिहार में ये चर्चा हो जाएगा कि भाई संजय सर ने 9th का बैच स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो चलिए जाते जाते हम आप लोगों से बस यही कहेंगे बच्चों कि आपको सबसे पहले तो अपने जितने भी दोस्त हैं, आप लोग स्कूल जाते हैं कि नहीं बताइए, आपके जितने भी दोस्त हैं, जितने भी फ्रेंड्स हैं, आप उन सबको कह दीजिएगा कि भाई संजय सर अब 9th क्लास में पढ़ाने आ गए हैं। तो जो भी दोस्त हैं आपके, सबको कहना भाई कि जल्दी जल्दी से एडमिशन ले लो, है ना, जल्दी जल्दी से एडमिशन ले लो और संजय सर के बैच में जुड़ जाओ। आराम से आपका स्कूल का एग्जाम अच्छा जाएगा, आपका 9th में तैयारी अच्छी हो जाएगी, आपका 10th के लिए बेसिक अच्छा हो जाएगा। ठीक है ना। तो आप सभी लोग अपने अपने दोस्त को सबसे पहले जरूर बताइएगा। नंबर दूसरी बात है कि बच्चों आपको कमेंट करना है क्लास कैसा लगा, है ना, आज का पहला सेशन कैसा लगा, है ना, पहला क्लास कैसा लगा बच्चों, क्लास कैसा लगा, ये आपको कमेंट करना है। पहला क्वेश्चन ये है आज का। दूसरा क्वेश्चन है मेरे बच्चे कि, है ना, कहाँ से शुरू किया जाए, कहाँ से शुरू किया जाए, कहाँ से शुरू किया जाए बच्चों, है ना, बेसिक या चैप्टर से, है ना, बेसिक या चैप्टर से। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा बेसिक से या चैप्टर से शुरू किया जाए। कमेंट बॉक्स में पूरा भर दीजिएगा कि बच्चों बेसिक स्टार्ट किया जाए या चैप्टर स्टार्ट किया जाए। ठीक है ना, सब लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं बच्चों कल की क्लास में। क्लास खत्म, ये मतलब लाइव कटने के बाद कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मुझे उम्मीद है कि पहली क्लास में ही आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत अच्छा आपको लग रहा होगा। और बैच जिन्होंने परचेज नहीं किया है, भैया अपने घर में भैया दीदी मम्मी पापा को बताइए कि सर का मुझे बैच मुझे परचेज करके दीजिए। क्योंकि बच्चों कुछ दिन क्लास अभी आपका चलेगा यूट्यूब पर, 2-3 क्लास, फिर क्लास दिशा ऑनलाइन क्लासेस के ऐप पर होगा। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में। बाय सभी को। ठीक है, लव यू बच्चों, बाय। चलिए